देखिए, अभी तक आपने एग्जाम की डेट शीट के बारे में सुना होगा। डेट शीट आती है ना एग्जाम की कि इन डेट्स पर ये एग्जाम्स होंगे। लेकिन आज हम आपको संभावित पत्थरबाजी की डेट शीट बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी, जो आज झारखंड के पलामू में पत्थरबाजी ने लीक कर दी है दरअसल। लेकिन उससे पहले आज हम आपको यह भी बताएंगे कि केरल टू कनाडा कैसे लगातार हिंदू टारगेट पर है। ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। झारखंड के पलामू में, ध्यान से सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि की तैयारियों के दौरान पत्थरबाजी की गई है। मस्जिदों से पत्थरबाजी की गई है क्योंकि कुछ कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि उनके मोहल्ले में मस्जिद के करीब हिंदुओं के स्वागत के लिए, महाशिवरात्रि के लिए, शिव भक्तों के लिए तोरण द्वार बनाया जाए। ऐसे ही कट्टरपंथियों के, ये एक खबर, दूसरी खबर केरल से भी एक खबर आई है हैरान कर देने वाली। ऐसे कट्टरपंथियों के दबाव में केरल पुलिस ने, आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, हुआ यह है कि केरल में कट्टरपंथियों के दबाव में केरल पुलिस ने भद्रकाली मंदिर प्रशासन को कहा है कि मंदिर में सजावट के लिए, कानून व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर में सजावट के लिए सिर्फ भगवा लगाने की बजाय सभी रंगों का इस्तेमाल करें, सिर्फ भगवा ना लगाएं। मंदिर प्रशासन को कहा है क्योंकि सिर्फ भगवा लगाने से ना कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और ऐसे ही कट्टरपंथियों ने कनाडा में श्री राम मंदिर पर भी हमला किया। ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं। हिंदू त्योहार, हिंदू उत्सव और हिंदू मंदिर, मतलब निशाने पर हिंदू त्योहार, निशाने पर हिंदू उत्सव और निशाने पर हिंदू मंदिर। ये 3 तस्वीरें देश और दुनिया में हिंदुओं की हालात बताने के लिए आज काफी है। कैसे पूरा इकोसिस्टम भारत में और भारत के बाहर हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, कैसे हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आखिर बीबीसी टारगेट पर हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाती है? मतलब ये जो 3 तस्वीरें, बीबीसी इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाती है? टॉपिक हमने दे दिया है, आइडिया हमने दे दिया, बना दे भाई, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। सबसे पहले बात पलामू हिंसा की। पांकी में प्रशासन आ गया है। आगे में नहीं है, आगे में नहीं, इसी जगह मारिए ना, आगे में नहीं। भाई बड़ा सवाल ये ना कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत को ये मुस्लिम मोहल्लों वाली सोच से आज़ादी क्यों नहीं मिलती है? मतलब क्या होते हैं ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम गलियां, मुस्लिम इलाके? आपने कहीं सुना है हिंदू इलाका, हिंदू मोहल्ला तो होता नहीं है। ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम गली, ये इस सोच से आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही है भाई? इंडिया सेकुलर है, गलियां अभी भी मुस्लिम है। ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके क्या होते हैं भाई? मतलब क्यों मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार मनाना मना है क्या? मतलब वहां पर हिंदू त्योहार मनाएंगे, पत्थर खाएंगे, पत्थरबाजी, हिंसा, मतलब वहां पर हिंसा की गारंटी हो गया क्या? मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार नहीं बन सकते हैं, क्यों भाई? मतलब कहने को हम कहते हैं सबका डीएनए एक है, हम कहते हैं ओम अल्लाह एक है, लेकिन आज भी सेकुलर देश में मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार या यात्रा निकालना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए क्या हुआ। ये झारखंड के पलामू की तस्वीरें हैं। क्यों? जिस मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच की वजह से, याद है ना 1947 में एक बार विभाजन हो चुका है भाई, बंटवारा हो चुका है। वही कट्टर मजहबी सोच आज भी कैसे भारत का विभाजन कर रही है कि यह इलाका अलग है, यहां नहीं जा सकते, यहां पर हिंदू त्योहार नहीं बन सकता। 1947 में भारत का विभाजन इसलिए हुआ था क्योंकि जिन्ना और उसकी जैसी कट्टरपंथी सोच रखने वाले कट्टरपंथी ये मानते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। यह सबसे बड़ा झूठ था। हिंदू मुसलमान बहुत शांति से साथ रह सकते हैं, लेकिन जिन्ना और कुछ कट्टरपंथी लोग वो सोचते थे कि भारत और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और ऐसा सोचने वालों ने मुस्लिम देश पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज ये
इंडिया में अभी भी क्या हो रहा है, ये मुस्लिम इलाके, मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम गली, कभी सुना हिंदू इलाका, हिंदू मोहल्ला, हिंदू गली, कहीं नहीं होता ये सब। लेकिन भारत के बंटवारे के बाद भी इसी सोच के रक्त बीज आज भी भारत में रह गए हैं, जो भारत में एक नया विभाजन करना चाहते हैं कि ये कुछ खास इलाके हैं, यहां जाना मना है, यहां पर एनओसी लेनी पड़ेगी, पुलिस की नहीं, वहां के लोगों की। मतलब इसी कट्टरपंथी या कट्टर मजहबी सोच की वजह से कल झारखंड के पलामू में जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हो गई भाई। दो समुदायों के लोगों के बीच पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, बल्कि आप कहिए ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे पर पत्थरबाजी हुई है। ये कोई हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी नहीं हुई है, ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे पर पत्थरबाजी हुई है, उस पर पत्थर चले हैं। ये भारत की एकता, संस्कृति, सनातन संस्कृति पर पत्थरबाजी हुई है। ये सब हिंदुओं के पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि को लेकर हुआ। खबर समझिए हुआ क्या, तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। खबर यह है, आरोप यह है कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हिंदू समुदाय तोरण द्वार बना रहा था। तोरण द्वार, अब यह तोरण द्वार जो है वो स्थानीय मस्जिद से कुछ दूरी पर था, उसके करीब था। तो तोरण द्वार पर धार्मिक झंडे भी लगाए जा रहे थे, महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव भक्त वहां पर थे। लेकिन दूसरे समुदाय को तोरण द्वार बनाए जाने पर आपत्ति थी। वो नहीं चाहता था कि मस्जिद रोड पर उनके मोहल्ले में महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाया जाए। बस फिर क्या था, विवाद बढ़ा, इसके बाद पथराव हो गया, दंगे जैसी स्थिति हो गई। बताया जा रहा है तोरण द्वार को उखाड़ कर फेंक दिया गया, ये भी आरोप लग रहे हैं। मतलब हिंदू पक्ष आरोप लगा रहा है कि तोरण द्वार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। फिर दंगे जैसी स्थिति हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, मस्जिदों से पत्थरबाजी के भी आरोप है। दोनों पक्षों से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, मस्जिदों से पत्थरबाजी हुई। आरोप यह भी है कि महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार, ये देखिए क्या हाल हुआ, तस्वीरें देखिए आप, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, ये देखिए आप। पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई है, देखिए तस्वीरें। अब यह कि तोरण द्वार बनाए जाने से नाराज लोगों ने, लोग बता रहे हैं पेट्रोल बम भी चलाए। वो दिल्ली दंगों में होता ना पेट्रोल बम, छतों पर पेट्रोल बम, एसिड बम, बता रहे हैं यहां पर शायद पेट्रोल बम भी चले, यहां पर लोग बता रहे हैं। वहां पर मस्जिद से पत्थर फेंके गए, तस्वीरें सामने, भाई तस्वीरें आपके सामने। कुछ घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई। झारखंड के पलामू में जहां यह घटना हुई, वहां वीर पहाड़ी पर हर साल, ऐसा नहीं है इस साल, हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता है। और वहां जाने वाले रास्ते पर हिंदू श्रद्धालु जो हैं, शिव भक्त हैं, उनके स्वागत के लिए एक तोरण द्वार, जैसे होता ना आपका एक इस तरह का कोई उत्सव है तो इसके एंट्री गेट एक तोरण द्वार बनाया जाता है। उसको लेकर विवाद हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई। इस पूरी घटना के बारे में आपको आगे भी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज पलामू में जो हुआ वो तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिएगा। आप खुद पूरी, अब मैंने खबर बता दी आपको, तस्वीरें देखिए तफसील से, आप समझ जाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये आप समझ जाएंगे। तस्वीरें देखिए आप। सब निकलो, सब निकलो, निकलो, सब निकलो। ये इधर से नहीं, ये इधर से नहीं, इधर से नहीं। ऊपरे वाला ग्रुप देखिए, पांकी में प्रशासन आ गया है, क्या माहौल है। अब देखिए ये जो सारा विवाद है दरअसल इस बात को लेकर था कि मस्जिद के करीब और उस मोहल्ले में महाशिवरात्रि के लिए हिंदुओं का तोरण द्वार कैसे बन सकता है, तो हमारा इलाका है भाई। विवाद कल शाम से शुरू हुआ, जब तोरण द्वार बनाए जाने की तैयारी शुरू हुई। आरोप है कि तभी पूजा समिति के लोगों को, कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने धमकाने की कोशिश की कि यहां यह सब नहीं बनेगा। आरोप यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते थे कि शिवरात्रि के मौके पर कोई तोरण द्वार सजाया जाए, भगवा वहां पर हो, ये सब ना हो भाई, ये इस इलाके में नहीं हो सकता। क्योंकि जिस रास्ते से हिंदू पहाड़ी पर शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, उस रास्ते में एक मस्जिद भी है और उसके करीब, इसलिए मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने कल तोरण द्वार बनाने का जबरदस्त विरोध किया। मतलब कहने को होता है डीएनए एक है, अल्लाह ओम एक है, उसको एप्लीकेबल भी तो करिए ना भाई। मतलब आज जब पूजा समिति ने हिंदुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाने की कोशिश की तो उसे मस्जिद से आए लोगों ने तोड़ दिया। इसके बाद हिंसा हुई, भड़क गई, बीच बचाव करने के लिए पुलिस पहुंची, पुलिस को भी बुरी तरह से मारने की खबरें हैं, पत्थरबाजी पुलिस पर भी हुई है। मतलब कई इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि मस्जिद से भी हिंदुओं पर पत्थर फेंके गए। आरोप पेट्रोल बम तक फेंकने का भी है। पुलिस भी वहां पर भागती हुई नजर आ रही थी। उस इलाके में बहुत मुश्किल होता है,
बहुत मुश्किल हो जाता है उस इलाके में घुसना पुलिस के लिए भी। कभी कभी होते हैं इस तरह के इलाके। और दिल्ली में शाहीन बाग में क्या हुआ था, वहां जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही थी। मतलब मीडिया के भी जो अपना वाला मीडिया था उसको एंट्री थी, बाकी जो दूसरा वाला मीडिया उसकी एंट्री नहीं हो रही थी। वहां घुस नहीं सकते उस तरह के इलाकों में। आपको बताते हैं कि पलामू हिंसा को लेकर आरोप क्या क्या, एक एक करके आरोप सुनिएगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पहला बड़ा आरोप यह है कि मस्जिद से निकलकर आए लोगों ने हिंसा की शुरुआत की। दूसरा आरोप यह है कि हिंसा की शुरुआत से पहले मस्जिद में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। यह भी वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दरअसल पहले से तैयारी थी, ऐसा नहीं अचानक हो गया, तैयारी थी। आरोप यह है तीसरा कि हिंसा शुरू होते ही मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मस्जिद से आए जिन लोगों ने हिंसा की शुरुआत की, पेट्रोल बम भी फेंके। यह भी है, कहा जा रहा है कि पहले से ईंट पत्थर पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए थे, पहले से, अचानक नहीं, पहले से यह आरोप है। और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पलामू में हिंदू विरोधी हिंसा जो है प्री प्लान्ड थी, अचानक नहीं हुआ। हालांकि तमाम आरोपों की जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह कि पलामू में कई वर्ष से महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी भव्यता से मनाया जा रहा था, वहां इस बार हिंसा क्यों हो गई? मतलब क्या यह किसी मजहबी साजिश का टेस्ट है क्या? किसी को भी तरफ कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगा रहा हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको 5 मिनट के अंदर सभी लोग यहां से अपना अपना घर चले जाएंगे। हेमंत सरकार के कार्यकाल में जिहादी मानसिकता वाले कुछ असामाजिक तत्वों का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो महाशिवरात्रि में लगाए गए तोरण द्वार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तत्व उकसाने का काम करें, उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। सब निकलो, सब निकलो, सब निकलो। आपको पता है, होता यह कि तस्वीरें वही होती हैं, बस जगह बदल जाती है। मतलब ऐसी तस्वीरें बार बार आती हैं, बस जगह बदल जाती है, नई जगह, राज्य नया हो जाता है। मगर हर बार ऐसा हो रहा है भाई। मतलब भारत में ऐसी स्थिति बार बार क्यों आ रही है कि जहां एक समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं, वहां पर हिंदुओं को त्योहार मनाना मुश्किल हो रहा है। ये फैक्ट है। मतलब क्यों उन मतलब मुस्लिम मोहल्लों वाली सोच, इसके पीछे क्या, इसके पीछे एक वजह है। मतलब क्यों संविधान से चलने वाले देश में कुछ मोहल्लों पर कुछ लोगों ने अपना मजहबी कॉपीराइट मान लिया कि ये तो उनका इलाका है, यहां कोई नहीं घुस सकता। घुसेंगे तो मतलब क्यों इस घटना से माना जा रहा है कि पत्थरमार गैंग की वो डेट शीट भी लीक हो गई, जिसमें निशाने पर अब आने वाले और हिंदू त्योहार हो सकते हैं क्या? मतलब ये तस्वीर देखिए आप, सारी तस्वीर आपके सामने है। अभी पिछले साल रामनवमी के मौके पर देश के 8 राज्यों में भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं पर अटैक, याद है ना आपको? मतलब हिंदू त्योहार मनाना मना है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू त्योहार बनाएगा मार खाएगा। जब जब हिंदू त्योहार तब तब निकल कर आएंगे पत्थर मार। ये इसलिए सारी हम तस्वीरें निकाल कर आए हैं क्योंकि एक ट्रेंड है, ये पैटर्न है। ऐसा नहीं है झारखंड के पलामू में हो गया तो ये एक खबर है, ये एक दरअसल एक पैटर्न है। देश के 8 राज्यों में भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं पर एक जैसे अटैक हुए थे, हमने आपको बताए थे। रामनवमी की शोभा यात्राओं पर राजस्थान के करौली से लेकर कर्नाटक तक हर राज्य में उसी जगह हिंसा हुई जो मुस्लिम बहुल और जहां जहां हिंदू त्योहार मनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, उन्हीं जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर चले। मतलब ये फैक्ट है। इन मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्राएं निकालना जानलेवा हो गया, मतलब निकाल नहीं सकते। मतलब ऐसी जगह बन गए जहां पुलिस की एनओसी भी काम नहीं आई कि भाई पुलिस की एनओसी है, परमिशन है, नहीं वो नहीं चलेगी। यहां की परमिशन तो हम देंगे ना उन इलाकों की। मतलब जहां कानून की, लोकतंत्र की, सेकुलरिज्म की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की एंट्री बैन हो गई। ऐसा ही पलामू में हुआ जहां यह बताया गया कि मस्जिद के इलाके में हिंदुओं को तोरण द्वार लगाने के लिए पुलिस से एनओसी की बजाय कुछ कट्टरपंथियों से एनओसी लेनी पड़ेगी। हमारा इलाका है, हमारी वाली एनओसी चलेगी, पुलिस की एनओसी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हुआ तो शिवरात्रि पर हिंदुओं के स्वागत के लिए तैयार किया गया तोरण द्वार उखाड़ फेंका गया। क्यों? मस्जिद से पत्थर, बताया जा रहा पेट्रोल बम भी चलाए गए। मतलब एक सवाल यह भी है कि हिंदू बहुल भारत में हिंदुओं के हर त्योहार पर पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं? हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन अपना त्योहार नहीं मना सकता।
मतलब सोचिए, भारत में हिंदुओं का कौन सा ऐसा त्योहार है जिस पर पत्थर ना चले हो? मतलब एक बार आप याद करिए, मैं बताता हूं ना आज आपको। शिवरात्रि पर पत्थरबाजी हुई, महाशिवरात्रि अभी दिखा दी मैंने आपको। पिछले साल रामनवमी पर 8 राज्यों में पत्थरबाजी हुई, तो महाशिवरात्रि हो गया, रामनवमी हो गया। दुर्गा विसर्जन भूल गए क्या? बंगाल दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पत्थर चल चुके हैं। और सोचिए और कौन सा त्योहार होता है, आप सोचिए। चलिए, सरस्वती पूजन चल चुके ना पत्थर, सरस्वती पूजन। काली पूजा पर पत्थर चल चुके हैं। कावड़ यात्राओं पर पत्थरबाजी हो चुकी है। अमरनाथ यात्राओं पर पत्थरबाजी हो चुकी है। हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी हो चुकी है। कुछ बचा है? मतलब सरस्वती पूजन, आप कोई भी त्योहार, हनुमान जयंती, आप कोई भी त्योहार, महाशिवरात्रि, पत्थरबाजी के बिना त्योहार ही नहीं बनता है हिंदू त्योहार। और तो और पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार होली, दीपावली में भी हिंसा की खबरें आई। सवाल यह ना कि शिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने के खिलाफ पालमू की घटना क्यों हुई? क्या हो जाता? वो तोरण द्वार बना रहता, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म, भाईचारा, शानदार भारत की खूबसूरत तस्वीर जाती। यही तो भारत की पहचान है ना। तो क्यों हुई? इसका जवाब है कि भारत में दरअसल वन साइडेड सेकुलरिज्म चल रहा है शायद। मतलब आज पालमू की घटना को लेकर गूगल सर्च कीजिए, आप अखबार पढ़िए, गूगल सर्च करिए इस खबर को लेकर। मतलब आप कहीं भी कोई भी आप देखिए, आपको ये सवाल पूछने वाले तो कई लोग सो कॉल्ड सेकुलर या लिबरल लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने पहली हुई घटनाओं में कहा था कि भाई द्वार बनाने की क्या जरूरत है आपको? मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं को धार्मिक यात्रा निकालने की जरूरत ही क्या है ना? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जरूरत ही क्या आपको उन इलाकों में जाने की। मतलब आपको एक भी ऐसा सेकुलर नेता या लिबरल या ऐसे लोग दिखे जिसने कहा कि भाई पलामू में हिंदुओं के लिए तोरण द्वार बनाने से दिक्कत क्या है भाई? मतलब ये तो बहुत खूबसूरत शानदार तस्वीर होती। यही तो सेकुलरिज्म है, यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो भाईचारा है। मतलब अब आपको भारत में एक तरफा सेकुलरिज्म की ना एक और तस्वीर दिखाते हैं आज। सोचिए, पलामू में हिंसा हुई इसलिए हुई क्योंकि कई लोग नहीं चाहते थे कि मुस्लिम इलाके में हिंदुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार लगे। केरल की खबर सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे आप। केरल के तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर की है, जहां केरल पुलिस की ओर से कहा गया कि मंदिर की सजावट सिर्फ भगवा रंग से ना करें क्योंकि इससे शांति भंग हो सकती है। इसलिए भद्रकाली मंदिर की जो टेंपल डेकोरेशन है, जो फेस्टिवल है, उसके लिए सिर्फ भगवा नहीं, भगवा की जगह सभी रंगों का मल्टी कलर होना चाहिए। सिर्फ भगवा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सैफरन ना हो। मतलब भगवा से इतना भय क्यों है भाई? मतलब क्या भगवा से कानून व्यवस्था को खतरा होता है क्या? भगवा, सोचिए, भारत में ही हो सकता है कि एक मंदिर को कहा जाए कि भगवा रंग इस्तेमाल करने से शांति व्यवस्था भंग होती है। भद्रकाली मंदिर समिति का आरोप है कि यह सब केरल की कम्युनिस्ट सरकार के इशारे पर हो रहा है। केरल की पुलिस वहां की कम्युनिस्ट सरकार के इशारे पर हिंदू रीति रिवाजों को नष्ट करने का काम कर रही है। हैरान कर देने वाली खबर है। चौंकाने वाली बात पता है क्या है? पुलिस ने भी माना है कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर के उत्सव आयोजन के दौरान भगवा, उस वजह से ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो भगवा ही आप अवॉइड कर दीजिए। इसलिए मंदिर प्रशासन को कहा गया कि मंदिर की सजावट के लिए भगवा रंग की बजाय सभी रंगों का इस्तेमाल करें, भगवा नहीं। मतलब ना ये कुछ अगर एग्जाम्पल से समझाया जाए, ये कुछ ऐसा ही है। मतलब कोई लड़की घर के बाहर निकलने पर कुछ मनचले उसे छेड़े, कोई लड़की घर के बाहर जाए और मनचले उसे कुछ छेड़े और पुलिस मनचलों पर एक्शन लेने के बजाय लड़की को घर में रहने की सलाह दे कि तू घर से ही मत निकल। यहां भी कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर हो कि भगवा लगा दिया तो दंगा थोड़ी ना कर देंगे। कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर करने की बजाय मंदिर प्रशासन से कहा गया कि भगवा अवॉइड कर लो। भगवा पर बैन, सिर्फ भगवा पर बैन लगाने की बात की जा रही है। सोचिए, क्या भारत में किसी और मजहब को मानने वालों को ऐसा निर्देश या ऑर्डर दिया जा सकता है? नहीं देना चाहिए भाई, सेकुलरिज्म है। लेकिन 100% के लिए सेकुलरिज्म होना चाहिए ना। वो कौन है जिन्हें भारत में मंदिरों के धार्मिक आयोजन से चिढ़ हो रही है और भगवा से बह है? क्या भारत को दोबारा 1947 जैसी उस स्थिति की ओर ढकेलने की कोशिश तो नहीं हो रही है? वन साइडेड सेकुलरिज्म, सोचिएगा जरूर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।